So, pranam all of you. Welcome back again to your mathematics classes. Myself, KK Agarwal, sir, mathematics faculty and mathematics mentor of the students. Now, today in this lecture, lecture number part 8. Now, today in this lecture, lecture number part 8, which is very, very important for the JEE, NDA and CBC. ये वैल्यूज है बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कुछ स्पेशल पर्टिकुलर एंगल्स पे। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज आज हम कैलकुलेट करेंगे कुछ स्पेशल पर्टिकुलर एंगल्स पे। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेटा ये वैल्यूज ज्यादातर बच्चों को ये कह दी जाती है रट लो याद कर लो। तो ये रटना और याद करना इज अलग प्रोसेस, रोट लर्निंग है बेटा। याद तो तुम्हें करनी है, नो डाउट। ये सारी वैल्यूज एक बार मैं प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हें याद तो रखनी है वैल्यूज। क्वेश्चन में तो डायरेक्टली वैल्यूज काम आएगी, हम कोई प्रूफ थोड़ी ना सीखेंगे। बट बेटा इनका प्रूफ आपको सीखना है। प्रूफ हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करता है, डेप्थ में ध्यान रखना। प्रूफ हमारे कंसेप्ट को क्या करता है बेटा, बिल्ड करता है। तो प्रूफ से आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से कंसेप्ट यूज हुआ है, इस तरह से मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज हुआ है, इस तरह से सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज हुआ है प्रूफ करने के लिए। तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो स्पेशल हमारे पास एंगल लिए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल लिए गए हैं, इनकी वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या करने जा रहे हैं बेटा, प्रूव करने जा रहे हैं वन बाई वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर को, आज का लेक्चर। सबसे बेटा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो है साइन 7.5 डिग्री। साइन 7.5 डिग्री, तो बेटा साइन 7.5 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई है, दिस वैल्यू वी हैड ऑलरेडी प्रूव्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर का नाम क्या है बेटा, प्रीवियस लेक्चर का नाम है हमारा लेक्चर नंबर पार्ट 7। पार्ट 7। तो जो पार्ट 7 है हमारा, उस पार्ट 7 के अंदर साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं बेटा, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अब हमें प्रूव करनी है बेटा कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू। ये प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, होमवर्क। प्रीवियस जो लेक्चर था पार्ट नंबर 7, उसमें मैंने दिया था ये होमवर्क। तो ये सारी वैल्यूज में, सारे के सारे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं 6 क्वेश्चन, इन स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यूज है, इनको मैं बेटा वन बाई वन करके प्रूव करने जा रहा हूँ। अच्छा डिफरेंस भी देखते चलो साथ साथ बेटा। आपको लर्न करते समय, प्रूव करते समय इनमें डिफरेंस भी देखना है। जैसे साइन 7.5 डिग्री को यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो आंसर आ रहा है अंडर रूट में 4 माइनस √6 माइनस का √2 डिवाइडेड बाई 2 √2, डिवाइडेड बाई 2 √2। जबकि हम कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू देखें तो आंसर आ रहा है अंडर रूट में 4 प्लस √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 √2। बेटा इसमें और इसमें डिफरेंस तो देखो ना आप क्या चल रहा है। ये जो माइनस माइनस वाली टर्म चल रही है स्क्वायर रूट में, साइन के केस में, कॉस के केस में प्लस प्लस में आ गई। तो बेटा इस तरह से यदि आप थोड़ा सा पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए याद करेंगे वैल्यूज को, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। पैटर्न को थोड़ा ऑब्जर्व करें और फिर वैल्यूज को क्या करें बेटा, याद करें। क्लियर है मेरी बात। तो आपने देखा कि साइन 7.5 और कॉस 7.5 की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है बेटा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पैटर्न में है। यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है, यहाँ पर सारी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है बेटा। तो पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आप वैल्यूज को क्या करें, लर्न करें। चलिए प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। हमारा आ रहा है सेकंड का सॉल्यूशन। वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन सेकंड सॉल्यूशन। तो ये हम बेटा प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं हम, टू प्रूव, हम प्रूव कर रहे हैं बेटा कि cos 7.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है, तो वी आर गोइंग टू प्रूव कि cos 7.5 डिग्री की बेटा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट में 4 प्लस √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 √2, ये वैल्यू होती है बेटा। ये वैल्यू हमें लर्न कर रही है, लर्न भी करनी है, इसलिए हम इसको डाल देते हैं बेटा क्लोज ब्रैकेट में। ये हम डाल दिया क्लोज रेक्टेंगल में, क्लोज रेक्टेंगल में हमने इसको डाल दिया। ये वैल्यू हमें बेटा प्रूव भी करनी है और याद भी रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ। बेटा हम इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या एज्यूम कर लें, थीटा। इसको हम थीटा मान लेते हैं। 7.5 डिग्री को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो बेटा हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कॉस थीटा का। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या प्रूफ। सॉल्यूशन के लिए हम लिख देते हैं प्रूफ। जो चीज को हमें प्रूव करनी होती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रूफ। प्रूफ, तो इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट। तो बेटा cos थीटा का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। वी नो, हमें पता है कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का कलर। साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा था, और cos 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेटा cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और बाहर लगता है बेटा प्लस माइनस का साइन, बाहर क्या लगता है बेटा, प्लस माइनस का साइन। हमने थीटा क्या एज्यूम कर रखा है, हमने थीटा एज्यूम कर रखा है 7.5 डिग्री। वी हैड एज्यूम द थीटा टू बी 7.5 डिग्री। तो पुट पुट थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री। जो आपने थीटा एज्यूम कर रखा है 7.5 डिग्री, वो बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो थीटा की जगह। 7.5 डिग्री थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेटा यहां से आंसर आया cos 7.5 डिग्री
कॉस 7.5 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पर बेटा प्लस माइनस के केस में हम एक केस रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर आया 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। तो बेटा 7.5 डिग्री हमारा थीटा है, इसको आप जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 15 डिग्री, इट विल बिकम 15 डिग्री, राइट। अपॉन में है बेटा 2। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव केस हमने बेटा रिजेक्ट कर दिया, ये यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव केस रिजेक्टेड। ये जो प्लस माइनस स्क्वायर रूट के बाहर लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर बेटा नेगेटिव जो केस है हमारा उसको कर दिया रिजेक्ट, नेगेटिव केस को रिजेक्ट कर दिया। कारण क्या है बेटा, नेगेटिव केस रिजेक्टेड, ये लिख दिया मैंने। कारण क्या है बेटा, कारण ये है कि जो 7.5 डिग्री है बेटा एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और यदि 7.5 डिग्री बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू जो आएगी बेटा वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसलिए हमने माइनस वाला केस यहाँ से क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है इतनी बात, सभी स्टूडेंट्स को इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास एक रिजल्ट है बेटा, यहाँ पर देखो cos 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इट इज डिपेंडिंग अपॉन cos 15 डिग्री, इट इज डिपेंडिंग अपॉन cos 15 डिग्री। तो बेटा cos 15 डिग्री की तो वैल्यू हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वी नो। जो वैल्यू आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं उसको तो आप रिजल्ट के रूप में काम ले सकते हैं। तो वी नो cos 15 डिग्री, बेटा cos 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये वैल्यू हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो जो वैल्यू ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वो तो हम काम में ले सकते हैं बेटा डायरेक्टली। तो यहां से हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा निकल के cos 7.5 डिग्री का आंसर निकल के आ रहा है अंडर रूट में 1 प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, डिवाइडेड बाय 2√2, और अपॉन में बेटा एलसीएम आ रहा है 2। ठीक है बेटा, अपॉन में एलसीएम आ रहा है 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब रूट में ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कल तो हमने बेटा इसको सेपरेटली सिंप्लीफाई किया था, आज रूट में ही कर देते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है बेटा, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, अंडर रूट, एलसीएम लेंगे तो बेटा यहां पर आएगा 2√2, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाए नीचे आगे बन जाएगा 4√2। क्या बन जाएगा बेटा, 4√2। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, अब एक काम करो, स्क्वायर रूट के अंदर सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है बेटा, स्क्वायर रूट में, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर √2 आ रहा है, तो हम √2 को रिमूव करना चाहते हैं। तो बेटा इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया √2 से। डिनोमिनेटर से हमें रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है, उस स्क्वायर रूट को मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो √2 से हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया बेटा, रैशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, √2 से ऊपर नीचे रैशनलाइज। तो न्यूमरेटर को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2 इंटू √2 2, और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस √2 इंटू √3 क्या बन जाएगा बेटा, √6 बन जाएगा, और √2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, √2 बन जाएगा। तो न्यूमरेटर और स्क्वायर रूट के अंदर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है बेटा वहां तक हमें पहुंचना है, आंसर जो हमें प्रूव डेट का करना है, आंसर की वैल्यू हमें वहीं तक पहुंचनी है। क्योंकि नीचे हमें हर हाल में 8 बनाना है, नीचे हमें हर हाल में बेटा क्या बनाना है, 8 बनाना है। क्योंकि 8 का जब आप अंडर रूट करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 2√2 आ जाएगा। देखो न्यूमरेटर मैच कर चुका है आपका, जो आपको वैल्यू प्रूव करनी है उसमें स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस √6 प्लस √2, यानी आपका न्यूमरेटर बेटा पूरा पूरा मैच कर रहा है। चलिए बेटा अब देखिए आंसर क्या आ गया। तो आंसर आया बेटा आपके पास अंडर रूट, स्क्वायर रूट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आंसर आया 4 प्लस √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय, बच्चा नीचे कितना बन रहा है, √2 इंटू √2 इज 2, और 2 इंटू 4 इज 8। तो 8 का बेटा जब अंडर रूट करोगे नीचे, 8 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2√2। ये आंसर आ गया बेटा आपका आरएचएस के इक्वल, किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल। तो ये हो गया बेटा आपका एक रिजल्ट प्रूव, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू बेटा हम ऑलरेडी कल प्रूव कर चुके हैं, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू बेटा हम ऑलरेडी कल क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो आज हमने प्रूव कर दी कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो साइन 7.5 डिग्री और कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू में अंतर कितना है, उसमें साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में 4 माइनस √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2, और कॉस 7.5 डिग्री के केस में स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर में सारी टर्म्स क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, वैल्यूज को प्रूफ करना सीखो, और इन वैल्यूज को बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए बेटा, कहीं पे भी क्वेश्चन में लगेगी डायरेक्ट आएगी। चलिए अब हम प्रूव करने जा रहे हैं वैल्यू साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री की। लेट्स स्टार्ट नाउ। रिजल्ट नंबर फोर्थ, रिजल्ट नंबर फोर्थ, ये है बेटा हमारे पास रिजल्ट नंबर फोर्थ। रिजल्ट नंबर फोर्थ में बेटा हम प्रूव करने जा रहे हैं साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन 18 डिग्री की वो वैल्यू होती है
√5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू हम प्रूव करने जा रहे हैं बेटा। क्लियर है मेरी बात? चलिए स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ पे। ये आ गया बेटा यहाँ पर हमारा प्रूफ। प्रूफ, इसके प्रूफ करने के लिए बेटा इसको एज्यूम कर लो सब बच्चे थीटा। क्या एज्यूम कर लो? थीटा। लेट थीटा इक्वल टू कितना चल रहा है बेटा? 18 डिग्री चल रहा है। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं, वो स्टेप्स वन बाय वन करके आपको फॉलो करनी पड़ेगी और स्टेप्स को रिमेंबर रखनी पड़ेगी, ताकि हम इजिली साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। ठीक है बेटा? अब हम दोनों साइड बेटा एक कांस्टेंट स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि थीटा जो भी एंगल निकल के आए उस पर हमें साइन की वैल्यू पता हो। तो यहाँ पर 18 वन जा 18, हमें साइन 18 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा इधर 36 डिग्री बनेगा, उसकी वैल्यू नहीं पता। ठीक है? ये दोनों साइड बेटा यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54 डिग्री बनेगा, उसकी भी वैल्यू हमें नहीं पता, साइन 54 डिग्री की भी। तो बेटा हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। जैसे ही हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया बेटा 5 थीटा इक्वल टू क्या बन गया? 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री क्यों लिखा बेटा? 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? 5 से मल्टीप्लाई करने का कारण, जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आएगा 90, और 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसपे हमें साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पता है, इजिली पता है, वन आएगी। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, अब यहाँ पर बेटा हमारा टारगेट जो है उस पे हमें साइन थीटा तक पहुंचना है। हमें वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हमें 5 थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू नहीं चाहिए। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए। हमारा टारगेट है साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना। हमारा टारगेट क्या है? साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप लगी, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हुआ है, ये आपको स्टेप को रिमेंबर रखना पड़ेगा। ये इस स्टेप को मैं जो करने जा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। 5 थीटा को बेटा यहाँ पर ब्रेक किया गया है 2 थीटा प्लस 3 थीटा में। 5 थीटा को हमने बेटा ब्रेक करके लिखा 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अच्छा 2 थीटा और 3 थीटा में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि बेटा हमारे पास साइन 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला है, और हमारे पास साइन 3 थीटा का भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, इसलिए हमने इसको 2 थीटा और 3 थीटा में ब्रेक किया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पर 2 थीटा रहने दो, राइट साइड में बेटा 3 थीटा को शिफ्ट कर दो, इट विल बिकम 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों साइड ऑपरेट कर दो, ऑपरेट साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोथ साइड, ऑपरेट ऑपरेट साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोथ साइड, ऑपरेट साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोथ साइड। ये स्टेप्स है बेटा, आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी प्रूव के लिए। जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं, इन स्टेप्स को आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा प्रूव डेट के लिए। राइट है बेटा? प्रूफ वैसे आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट प्रूफ सीखना जरूरी है। इट विल बूस्ट योर कंसेप्चुअल नॉलेज। जो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है बेटा, उसको बूस्ट बूस्ट करेगा। राइट? तो जैसे ही बेटा हमने साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों साइड ऑपरेट किया, इट विल बिकम साइन 2 थीटा, और यहां पर बन जाएगा बेटा साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक इजी 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 स्टेप है बेटा, डायरेक्ट स्टेप है, डायरेक्ट स्टेप चल रही है, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। यहां पर आ गया बेटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सबको पता क्या होता है बेटा? साइन 90 माइनस, इसको थीटा की तरह एज्यूम करें तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पर आंसर आ गया बेटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर लगेंगे बेटा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। क्या लगेंगे? मल्टीपल एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा का और कॉस 3 थीटा का। तो बेटा साइन 2 थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारा मेन टारगेट क्या है? दोबारा बता देता हूँ बेटा, क्वेश्चन में हमने थीटा एज्यूम कर रखा है, हमने 18 डिग्री को थीटा एज्यूम किया है। मतलब हमारा मेन टारगेट है साइन थीटा की वैल्यू प्रूव करना, कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए? √5 माइनस 1/4 आ जाए। तो बेटा यहां से इक्वेशन में हमें साइन थीटा लेके आना है। ये जो एंगल मल्टीपल में चल रहे हैं थीटा के साथ 2 3, इनको रिमूव करना है, और हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर चाहे क्वाड्रेटिक बन जाए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा हो? साइन थीटा आ रहा हो। क्योंकि अवर मेन टारगेट इज नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू में निकालनी कितनी? √5 माइनस 1/4, क्योंकि थीटा को हमने 18 डिग्री एज्यूम कर रखा है। और राइट साइड में बेटा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या लगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ये दोनों के मल्टीपल एंगल फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से रिमेंबर होंगे बेटा, हम बहुत बार इन फॉर्मूलेस को ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए फॉर्मूले लिख देता हूं दोबारा। जो फॉर्मूले अप्लाई हुए बेटा, आई एम राइटिंग दीज फॉर्मुलाज ऑन द राइट साइड, प्लीज रिमेंबर इट नाउ। द साइन 2 थीटा का एक तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज हुआ है, साइन 2 थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट बेटा? और एक मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज हुआ है कॉस 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का। तो बेटा कॉस 3 थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। राइट स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं आता?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज योर सेकंड स्टेप। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए मूव करते हैं फटाफट आगे की तरफ। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बेटा यहां से हमारे पास में आ रहा है 2 sin θ cos θ। 2 sin θ cos θ, ये sin थीटा है। और राइट साइड में आ रहा है बेटा cos थीटा, हमारे पास कॉमन निकल गया। राइट साइड में cos थीटा कॉमन निकल गया और ब्रैकेट में क्या बच रहा है बेटा 4 cos² θ - 3। 4 cos² θ - 3। अच्छा बेटा थीटा कितना डिग्री है यहाँ पर? थीटा है हमारा 8 डिग्री, 18 डिग्री। थीटा कितना है? 18 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर कॉस थीटा यदि 18 डिग्री है, थीटा यदि 18 डिग्री है, तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि कॉस 18 डिग्री की वैल्यू जीरो नहीं होती। यानी बेटा दोनों साइड में ये जो कॉस थीटा वाले कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो सकते हैं। क्यों कैंसिल हो सकता है बेटा? नन जीरो फैक्टर से। क्या फैक्टर है? नन जीरो फैक्टर। दोनों साइड में नन जीरो फैक्टर्स कैन बी कैंसिल्ड। यहां लिख देता हूं मैं, नन जीरो फैक्टर्स। दोनों साइड में यदि कॉमन टर्म नजर आ रही है और वो यदि नन जीरो है तो वो कैंसिल आउट हो सकती है। नन जीरो फैक्टर्स कैन बी कैंसिल्ड। नन जीरो फैक्टर्स कैन बी कैंसिल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखना। कैन बी कैंसिल्ड। अदरवाइज यदि cos थीटा की वैल्यू जीरो आ सकती, यदि पॉसिबिलिटी होती कि cos थीटा जीरो हो सकता, तो हमें एक एक्स्ट्रा केस बनाना पड़ता cos थीटा इक्वल टू जीरो। अदरवाइज हमारा क्या लग जाएगा? सॉल्यूशन का बेटा लॉस लग जाएगा। यहाँ पर रूट का क्या लग जाएगा बेटा? लॉस लग जाएगा। तो नन जीरो फैक्टर्स कैन बी कैंसिल्ड बोथ साइड। नन जीरो फैक्टर्स कैन बी कैंसिल्ड बोथ साइड। याद रखना, जो फैक्टर नन जीरो होता है उसी को हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं बेटा? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, इसका मतलब cos 18 कभी जीरो होगा ही नहीं। जब cos 18 कभी जीरो होगा ही नहीं, तो आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाके cos थीटा को कॉमन निकाल के इक्वल टू जीरो भी पुट करोगे तो वो केस रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि cos थीटा कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। राइट है बेटा? तो यहां से हमारे पास पॉसिबिलिटी आई 2 sin θ इक्वल टू हमारा मेन टारगेट है बेटा इक्वेशन को साइन थीटा के टर्म में लेके आना, क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर राइट साइड में तो क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को तुरंत बदल दो साइन के अंदर। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 - का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को तुरंत कन्वर्ट कर दो साइन के अंदर। कारण मैंने बता चुका है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है साइन थीटा की वैल्यू निकालना। तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा टर्म कॉस की नहीं चाहिए। तो फाइनली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई में नजर आ रही है। ये आ जाएगा 4 - 3 बेटा +1, और ये आ जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। सभी स्टूडेंट्स को बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपके पास में 4 sin² थीटा। 4 sin² थीटा इधर आ जाएगा, प्लस में 2 sin θ, प्लस में 2 sin θ -1 इक्वल टू जीरो। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बॉक्स में बंद कर दो। इसको कर दो बेटा बॉक्स में बंद। अब फाइनली हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं बेटा? सॉल्व करने जा रहे हैं। सीधी धाराचार्य फॉर्मूला लगाओ। ये क्वाड्रेटिक किसके अंदर बन रही है बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी किसके अंदर बन रही है? इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके अंदर बन रही है? साइन थीटा की टर्म्स में बन रही है। तो यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सीधी धाराचार्य फॉर्मूला एक ही बात है बेटा। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करो तो बेटा यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर साइन थीटा आपका किसका काम कर रहा है बेटा? एक्स का काम कर रहा है, टी का काम कर रहा है। यदि किसी स्टूडेंट को साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप साइन थीटा को टी एज्यूम कर लो। साइन थीटा को क्या एज्यूम कर लो? टी एज्यूम कर लो। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में नजर आने लग जाएगी? टी की टर्म्स में। 4t² + 2t - 1 = 0। बट मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो साइन थीटा हमारा किसका काम कर रहा है बेटा? मान लिया टी का काम कर रहा है। तो साइन थीटा इजिकल टू प्लस माइनस, फॉर्मूला लगाइए, माइनस का बी। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पर 2 माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर कितना? 4 -4 AC करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस, और 4 AC करोगे तो इधर कितना आ जाएगा बेटा? 4a 16 बन जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 16 आ जाएगा। इट विल बिकम 16 प्लस का 16 अपॉन में 2a, तो 2a 8। तो यहां से बेटा आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है वो देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है वो देखते हैं। -2 प्लस माइनस, यहां पर आ रहा है बेटा √20। √20 को क्या लिख सकते हो सब बच्चे? √20 को आप लिख सकते हो रूट में 5 × 4, और 5 × 4 को क्या लिख सकते हो? 2√5। 2√5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा? 8। 2 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, तो आंसर आया -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 8। ये दो आंसर आए बेटा आप साइन थीटा के। तो यहां से साइन थीटा के हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है बेटा? दो। एक पॉसिबिलिटी आ रही है हमारे पास में √5 -1/4। यहां पर है बेटा डिनोमिनेटर में कितना चल रहा है? 4। 2 ने कैंसिल कर दिया था 8 को, ये 4 चल रहा है यहां पर। चलिए, तो बेटा यहां से साइन थीटा की दो पॉसिबिलिटी आई। एक आंसर आया √5 -1/4,
और एक आंसर आया साइन थीटा का माइनस का √5 माइनस का 1/4। ये वाला आंसर बेटा रिजेक्ट हो गया, ये वाला आंसर हो गया रिजेक्ट, क्योंकि ये आंसर पूरा पूरा नेगेटिव है। √5 की वैल्यू होती है बेटा 2.236, 2.236 में 1 ऐड करोगे आप लोग तो ये बन जाएगा माइनस का 3.36 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आंसर पूरी तरह से रिजेक्टेड हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया बेटा? रिजेक्टेड बिकॉज, बिकॉज रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 18 डिग्री बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन 18 की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो बेटा ये वाला केस हो गया रिजेक्टेड। तो फाइनली बेटा हमारे पास, फाइनली हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली बेटा? साइन 18 डिग्री की वैल्यू मिलेगी √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4। अच्छा, साइन 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? 18 डिग्री को सब बच्चे क्या लिख सकते हो आप लोग? साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हो, लिख सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा 18 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बेटा? कॉस थीटा। यानी आज से तुम्हें याद रखना है बेटा, कॉस 72 डिग्री की वैल्यू और साइन 18 डिग्री की वैल्यू दोनों क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि 18 डिग्री और 72 डिग्री बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 18 डिग्री और 72 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसीलिए बेटा साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी, किसके इक्वल होगी? √5 माइनस 1/4 के इक्वल होगी। यहां से बेटा हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। ये पार्ट नंबर कौन सा प्रूव हो गया हमारा? पार्ट नंबर प्रूव हो गया बेटा थर्ड। थर्ड पार्ट मैंने बेटा आपके सामने प्रूव कर दिया है। क्लियर है सभी बच्चों को? थर्ड पार्ट बेटा आपके सामने मैंने क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट अब फोर्थ पार्ट की तरफ। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट नंबर फोर्थ। तो बेटा पार्ट नंबर फोर्थ में हमें प्रूव करना है कॉस 18 डिग्री की वैल्यू प्रूव करनी है। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू बेटा हमें प्रूव करनी है, किसके इक्वल प्रूव करनी है? अंडर रूट में टेन प्लस, अंडर रूट में ये वैल्यूज आपको रिमेंबर भी रखनी है, 10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू बेटा अब आपको प्रूव करनी है कॉस 18 डिग्री की। और कॉस 18 डिग्री बेटा साइन में किसके इक्वल होगा? साइन 72 डिग्री के इक्वल होगा, साइन 72 डिग्री के इक्वल होगा। वो आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, बात मुझे बताना ना पड़े। 18 डिग्री और 72 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन और कॉस बेटा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात है, ये चीज आप 10th क्लास से स्टडी कर रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आइए बेटा प्रूफ की तरफ मूव करते हैं फटाफट, इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ आसान है बेटा, इसका प्रूफ आसान है। तुम बोलोगे सर इसका प्रूफ आसान क्यों है? क्योंकि बेटा हमने साइन 18 डिग्री की तो वैल्यू प्रूव कर ही दी है। भैया साइन 18 डिग्री की वैल्यू प्रूव कर दी है, और हम जानते हैं बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो, ये बात तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से बेटा कॉस थीटा का आंसर किसके किसके इक्वल आया? कॉस थीटा का आंसर आया प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आया। और हमारा बेटा थीटा किसके इक्वल है? थीटा है हमारा बेटा 18 डिग्री के इक्वल। इस 18 डिग्री को आप थीटा एज्यूम कर लीजिए। तो बेटा यदि थीटा 18 डिग्री के इक्वल है तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू 0 से क्या आएगी बेटा? बड़ी आएगी। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 से बड़ी आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब बेटा यहां से कॉस थीटा का आंसर क्या आया? कॉस थीटा का आंसर आया प्लस में, नेगेटिव केस क्या हो गया बेटा? रिजेक्ट हो गया। नेगेटिव केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, कारण ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव केस रिजेक्टेड, नेगेटिव केस रिजेक्टेड। क्योंकि बेटा कॉस थीटा की, थीटा को हमने 18 डिग्री एज्यूम किया है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो नेगेटिव केस क्या हो गया स्टूडेंट्स? हमारा रिजेक्ट हो गया, नेगेटिव केस रिजेक्टेड। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, नेगेटिव केस रिजेक्टेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए मूव करते हैं फटाफट। तो यहां से हमारे पास में कॉस थीटा का आंसर आया, थीटा की जगह पुट कर दो बेटा 18 डिग्री, क्योंकि हमें कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो रिप्लेस थीटा बाई 18 डिग्री, थीटा की जगह पुट कर दो 18 डिग्री। तो आंसर आया अंडर रूट में 1 माइनस का, नेगेटिव केस क्यों रिजेक्ट हुआ है उसका कारण ये लिखा हुआ ऊपर। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो बेटा यहां पर आंसर आया अंडर रूट में 1 माइनस साइन 18 डिग्री का स्क्वायर चल रहा है बेटा, यहाँ पर साइन 18 डिग्री का स्क्वायर चल रहा है। साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई बेटा यहाँ पर पुट करो, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकल के आई थी √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर। यानी आपने देखा बेटा कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी साइन 18 की वैल्यू निकालने के लिए की थी। क्योंकि एक बार साइन 18 निकल गया तो कॉस 18 तो सीधा ही साइन 18 पे डिपेंड कर रहा है। तो साइन 18 की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी साइन 18 डिग्री की वैल्यू, एंड डायरेक्टली वी विल गेट अवर वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए मूव करते हैं फटाफट।
तो यहां से cos 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री कम्स आउट टू बी, कैलकुलेशन कर लो बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। वैल्यू आपको याद है क्या आएगी इसकी, खाली कैलकुलेशन पार्ट है, तो बेटा कैलकुलेशन कर दिए फटाफट। तो 4 का स्क्वायर नीचे करोगे, 4 का स्क्वायर एलसीएम तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। नीचे एलसीएम आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर आएगा 16, वो एलसीएम के रूप में बेटा इसके साथ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर माइनस, ब्रैकेट में क्या चल रहा है बेटा, इसको ओपन कर दो, ए माइनस बी द होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दो। तो ए का स्क्वायर आएगा 5 प्लस बी का स्क्वायर आएगा 1, फिर माइनस का आएगा 2√5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नीचे 4 निकल के आ गया बेटा, 16 का अंडर रूट हो गया, फिर नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 4। अब कैलकुलेशन करो फटाफट, 5 और 1 है ऊपर 6, 16 में से 6 गया बेटा, कितना बचा, 10 बचा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 10 प्लस 2√5/4, और यही बेटा हमें प्रूव करना था। तो फाइनली हम कह सकते हैं, फाइनली हम कह सकते हैं यहां से, द वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट में 10 प्लस 2√5, 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। और ये किसके इक्वल आएगा बेटा, ये इक्वल आएगा साइन 72 डिग्री के इक्वल, साइन 72 डिग्री के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। इसको कर दो बेटा ब्रैकेट में बंद, इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज। ये आ गया बेटा आपके पास आपका करस्पॉन्डिंग फाइनल आंसर, इसको कर दीजिए ब्रैकेट में आप बंद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos 18 डिग्री की वैल्यू आज से हमने प्रूव कर दी, किसके इक्वल होगी, अंडर रूट में 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, ये साइन 72 डिग्री के इक्वल भी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट नंबर 5th और 6th। अब हमें वैल्यू निकालनी है बेटा साइन 36 डिग्री की, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 36 डिग्री की। अच्छा एक चीज और मैं हिंट दे देता हूं आपको, एक हिंट दे देता हूं याद करने का, एक वैल्यू को याद करने का हिंट देता हूं, वो सुनो ध्यान से। बेटा cos 18 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई है आपके पास अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4, एक बार 18 का मल्टीपल कितना होता है, 18 टू जा 36, 18 टू जा 36। यहां पर साइन 36 की वैल्यू पे एक बार नजर घुमाओ बेटा, साइन 36 की वैल्यू और cos 18 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अंतर है, खाली थोड़ा सा अंतर है। साइन 36 की वैल्यू भी वही आई है, अंडर रूट में 10 माइनस 2√5 है वो। बेटा cos 18 के केस में बस ऐसे याद रखो, प्लस का केस है, और साइन 18 के, साइन 36 के केस में क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है। यानी cos 18 की वैल्यू और साइन 36 की वैल्यू दिखने में बिल्कुल सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। तो याद इस तरह से करो, बार बार कह रहा हूं, वैल्यू जब याद करोगे बेटा आप, यदि पैटर्न को ऑब्जर्व करके याद करोगे, मैं गारंटी देता हूं वैल्यू आपको एक दिन में याद हो जाएगी, 1 घंटे में याद कर लोगे आप लोग, एक दिन तो बहुत दूर की बात है। तो आपने देखा cos 18 की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में 10 प्लस 2√5/4, यहीं पे बेटा साइन 18 की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में 10, साइन 36 की वैल्यू आ रही है 10 माइनस 2√5/4, यानी 18 का मल्टीपल है। और एक पैटर्न और दिखा रहा हूं, उसको भी देखो बेटा, जब साइन 18 की वैल्यू आ रही है √5 माइनस 5 1/4, 18 का मल्टीपल कौन सा रहा है, 18 दूनी 36, 18 टू 36। तो बेटा cos 36 की वैल्यू पे नजर घुमाओ अभी यहाँ पर 6 पार्ट में, cos 36 की वैल्यू और साइन 18 की वैल्यू देखो बेटा, सेम है, लिखने में बिल्कुल सेम है, खाली प्लस और माइनस का अंतर है, खाली प्लस और माइनस का अंतर है। और ये बात मैं बता भी चुका हूं आपको, साइन के केस में क्या आता है, माइनस आता है, cos के केस में क्या आता है, प्लस आता है। ऐसे यदि इन बातों को याद करके, यदि आप पैटर्न को ऑब्जर्व करके बेटा वैल्यूज को याद करोगे, तो आपके आंसर ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूज याद रहेंगी। साइन 18 की वैल्यू और cos 36 की वैल्यू दोनों सेम है, देख लो, साइन के केस में माइनस है, cos के केस में प्लस है। दोबारा, साइन cos 18 की वैल्यू देखो यहां पर, cos 18 की वैल्यू और साइन 36 की वैल्यू दोनों सेम है, cos के केस में प्लस है, साइन के केस में माइनस है। तो ये है बेटा वैल्यू याद रखने का तरीका, मेरा शॉर्टकट, जैसे मैं पैटर्न को याद रखता हूं, राइट। तो आपको खाली साइन 18 डिग्री और cos 18 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है। यदि आपको साइन 18 और cos 18 की वैल्यू बेटा याद है, तो साइन 18 के करस्पॉन्डिंग cos 36 की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी, और cos 18 के करस्पॉन्डिंग साइन 36 की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। और 18 और 72 डिग्री, 18 और 72 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पर 36 डिग्री और 54 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर साइन और cos बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बात आप जानते हो। तो मैं प्रूफ देने जा रहा हूं बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी का, फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू को हम करने जा रहे हैं प्रूफ। पैटर्न याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। फिफ्थ, फिफ्थ में वैल्यू प्रूव करनी है बेटा साइन 36 डिग्री की। आप देखो मैं अपने मन से लिखूंगा ये वैल्यू, साइन 36 डिग्री की वैल्यू प्रूव करनी है। मैंने कहा साइन 36 और cos 18 की वैल्यू सेम होती है, मैंने पैटर्न याद रख रखा है, पैटर्न याद रख रखा है कि साइन 36 और cos 18 क्या होता है, 18 का मल्टीपल 36, तो साइन 36 और cos 18 सेम होता है, बस साइन है तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। तो बेटा अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस आ जाएगा बस यहाँ पर 2√5/4। cos 18 में क्या आता है, cos 18 में बीच में खाली प्लस आता है, या लो पैटर्न याद हो गया ना। और
36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 54 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? कॉस 54 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है? 54 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन और कॉस क्या चलते हैं बेटा? इक्वल चलते हैं। अब ये वैल्यू हम प्रूव करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम सिक्स पार्ट प्रूव करेंगे बेटा। यहां पर क्या प्रूव करेंगे? सिक्स पार्ट। फिफ्थ वाला अपने आप प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पे ध्यान दीजिए सबसे पहले आप। सिक्स पार्ट। तो बेटा सिक्स पार्ट हमारा क्या है? सिक्स पार्ट है कॉस 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री। अब दोबारा मैं अपने मन से लिखूंगा, देखो इस वैल्यू को कंपेयर करता हुआ। हमें पता है 18 टू द 36, कॉस 36 हमें पता है किसके इक्वल होगा? साइन 18 के इक्वल होगा। बट खाली डिफरेंस क्या आएगा? प्लस माइनस में। साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है? √5 -1/4। लेकिन कॉस है तो कॉस में क्या आ जाएगा बेटा? प्लस आ जाएगा, +/4। तो इस तरह से यदि आप पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए बेटा वैल्यूज को याद करेंगे, तो मैं मानता हूं आपको वैल्यूज याद करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आप खाली रट्टाफिकेशन करेंगे, रोट लर्निंग करेंगे, पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो 100% बेटा आपके साथ कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। मैं पहले ही बता रहा हूं। तो cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। और 36 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है बेटा? 54। तो ये इक्वल होगा साइन 54 डिग्री। ये वैल्यू मैं प्रूव करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। इसको ध्यान से समझना सब स्टूडेंट। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं वैल्यू को प्रूव करना। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है cos थीटा। फॉर्मूले देख लो सबसे पहले, जल्दी से फॉर्मूला देख लो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1। 2 cos² थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। यहां से कर दो हाफ एंगल, यहां से कर दो हाफ एंगल। तो बेटा cos यहां पर आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 cos² थीटा/2 -1। 2 cos² थीटा/2 -1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से cos थीटा का हाफ हाफ एंगल फॉर्मूला साइन में क्या लिखोगे? 1 - 2 sin² थीटा/2। 2 sin² थीटा/2 साइन में ये लिखोगे। तो ये फॉर्मूले होता है बेटा cos थीटा के। ये कॉस मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है किसका? cos थीटा का। ये फॉर्मूले मैंने एक बार लिख दिए साइड में ऐसी। अब देखते हैं कौन सा लगाएं हम, किसमें बेनिफिट है। सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि 36 डिग्री को एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए थीटा। 36 डिग्री को थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो थीटा। तो यदि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं cos थीटा का, तो आंसर आएगा 1 - 2 sin² थीटा/2 करोगे तो 36 का आधा करोगे तो यहां पर बेटा कितना आएगा? साइन 18 डिग्री आएगी। यहां पर वैल्यू क्या आएगी बेटा? साइन 18 डिग्री आएगी। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू आसान भी होती है, क्या होती है? √5 - 1/4। अच्छा, इस पे आओ अब, सेकंड वाले फॉर्मूले पे आओ। यदि यहां पर थीटा की जगह मैं 36 डिग्री पुट करूं, तो यहां पर आएगा 2 cos² थीटा/2 मतलब 18 डिग्री। लेकिन यहां पर वैल्यू किसकी काम आएगी? cos 18 डिग्री की वैल्यू काम आएगी। और cos 18 डिग्री की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड होती है, अंडर रूट में 10 + 2√5/4। यानी कौन से में फायदा है? कौन से में फायदा अप्लाई करना? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने में ज्यादा बेनिफिट है। कारण यहां पर साइन 18 की वैल्यू काम आएगी। cos 36 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 18 काम आएगा। और साइन 18 की वैल्यू आसान होती है, तो हम आसान आसान से निकालेंगे डेफिनेटली। हार्ड में क्यों जाएंगे बेटा? हार्ड में हम क्यों जाएंगे? तो लिखिए प्रूफ, हम हमेशा आसान कैलकुलेशन करेंगे। वी विल नॉट गो टुवर्ड्स लेंथी कैलकुलेशन, राइट? वी ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स शॉर्टर कैलकुलेशन। तो वी नो, हम जानते हैं बेटा एक बात, क्या जानते हैं? राइट, थर्ड वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। cos थीटा इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है? ये cos 2 थीटा होता है, दोनों साइड थीटा में रिप्लेस कर दिया थीटा/2 से। तो ये जो नीचे वाले दो फॉर्मूले वो सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, राइट? तो ये आ गया 1 - 2 sin² थीटा/2। बस ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। थीटा क्या माना हमने? 36 डिग्री। तो पुट थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। थीटा की जगह पुट कर दो 36 डिग्री। समझ गए होंगे मैंने थर्ड वाला फॉर्मूला काम में क्यों लिया है? थर्ड वाला फॉर्मूला इसलिए काम में लिया है बेटा, जैसे ही आप थीटा से 36 डिग्री पुट करोगे, देखो क्या मिल रहा है। cos 36 डिग्री इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 - 2 sin² 36/2 कितना हो जाएगा बेटा? 18 डिग्री। तो भैया साइन 18 की वैल्यू आसान होती है, जबकि ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लोगे तो उसमें cos 18 काम आएगा। और cos 18 की डिग्री कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होती है। तो इसलिए हम शॉर्टर कैलकुलेशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? चलिए बेटा, तो यहां से हमारे पास में cos 36 डिग्री की वैल्यू आई निकल के। cos 36 डिग्री की वैल्यू आई 1 - 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर बार साइन 18 डिग्री की वैल्यू अभी अभी हमने प्रूव की है √5 - 1/4। फाइनली करो कैलकुलेशन और आंसर आ जाएगा आपके पास। 4 का स्क्वायर नीचे कितना आएगा बेटा? 16। 4 का स्क्वायर नीचे कितना आएगा? 16। एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ गया 16 माइनस नीचे कितना चल रहा है? 16। और 2 बाहर का बाहर रहने दो ब्रैकेट के। और ऊपर खोल दो a - b द होल स्क्वायर, कितना आ गया? 5 + 1 - 2√5। फाइनली कर दो कैलकुलेशन और आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है। लास्ट स्टेप, cos 36 डिग्री
cos 36 डिग्री का बेटा आंसर कितना निकल के आ रहा है, फाइनल कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 16, 16 ये आ गया, 5 + 1 6, 5 + 1 6, 6 × 2 = 12, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4√5, ठीक है बेटा, अपॉन में 16। कैलकुलेशन करते जाओ फटाफट। 16 में से 12 गया, कितना बचा बेटा, 4, 4 + 4√5 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है बेटा। तो आपके पास बेटा cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, देखो ध्यान से, cos 36 डिग्री की वैल्यू निकल के आई, 4 कॉमन निकलेगा, कैंसिल कर देगा, √5 + 1/4 आ गई कि नहीं आ गई बेटा, √5 + 1/4। अच्छा, cos 36 और sin 18 की वैल्यू सेम आई कि नहीं आई, देख लो। sin 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4, cos 36 की कितनी आ गई, √5, खाली प्लस और माइनस का आंसर आया, इसलिए मैंने कहा 36 डिग्री के करस्पॉन्डिंग sin 18 याद रखो, cos 36 के करस्पॉन्डिंग कौन याद रखो, sin 18 याद रखो। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या है बेटा, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है ये। और cos 36 डिग्री किसके इक्वल होता है, sin 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 54, तो sin 54 डिग्री, ये वैल्यू हो गई बेटा प्रूफ, ये वैल्यू हो गई हमारी प्रूफ, इसको कर दो लॉक। तो आज से हमने प्रूव कर दी cos 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √5 + 1/4। अब आ जाओ इस पे, जब आपको cos 36 पता है तो sin 36 तो डायरेक्टली निकल जाएगा ना भैया, sin 36 तो डायरेक्टली निकल जाएगा, प्रूफ, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। sin 36 डिग्री, साइन, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट निकल जाएगा वैल्यू आपकी। नेगेटिव केस को रिजेक्ट कर देना। थीटा कितना है बेटा, थीटा है हमारे पास 36 डिग्री, थीटा यदि 36 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहां से स्टूडेंट्स नेगेटिव केस को रिजेक्ट कर दो, तो साइन थीटा का आंसर कितना आ गया, साइन थीटा का आंसर आ गया अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा। पुट कर दो बेटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, सब बच्चे 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो यहां से बेटा आपके पास में साइन 36 डिग्री का डायरेक्ट आंसर आ गया, साइन 36 डिग्री का आंसर आया अंडर रूट में 1 - cos 36 डिग्री का स्क्वायर, cos 36 डिग्री का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में 1 - cos 36 डिग्री की वैल्यू अभी अभी निकाल के आए हो बेटा, जस्ट अभी अभी निकाल के आए हो, कितनी होती है, √5 + 1/4, पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। अब खाली बचा है कैलकुलेशन पार्ट, यानी हम सिर्फ कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस की वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू अपने आप निकल गई, ठीक है बेटा, डिपेंड कर रही है एक दूसरे पे ऊपर। कैलकुलेशन करोगे नीचे कितना आएगा बेटा, 16, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 नीचे आ जाएगा, 16 का अंडर रूट हो गया 4 बार, माइनस ऊपर खुलेगा बेटा a + b द होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 5, a का स्क्वायर 5, फिर b का स्क्वायर -1, माइनस अंदर एंट्री करेगा ब्रैकेट में, यहां पर आएगा 2√5 प्लस का माइनस अंदर एंट्री करेगा, इट विल बिकम माइनस का 2√5। तो फाइनली कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है, 5 और 1 6, 16 में से 6 गया, कितना बचा बेटा, अंडर रूट, तो ऊपर बचा अंडर रूट में 10 माइनस का 2√5 डिवाइडेड बाय 4। आप देख सकते हो सभी स्टूडेंट बेटा, साइन 36 डिग्री की वैल्यू और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, खाली प्लस माइनस का आंसर है। कॉस साइन 36 के करस्पॉन्डिंग मैं याद रख रहा हूं 18 डिग्री, तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट में 10 + 2√5/4, यहाँ पर साइन 36 में क्या आया, माइनस आया, खाली एक दूसरे के क्या कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर बेटा आपके पास फाइनली 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 आपके पास साइन 36 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आई, साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकल के आ रही है बेटा आपके पास अंडर रूट में 10 माइनस का 2√5 डिवाइडेड बाय 4। और बेटा 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 54 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस, कॉस में, कॉस में किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस में इक्वल आएगा ये, कॉस में इक्वल आएगा 54 डिग्री के इक्वल, कॉस 54 डिग्री के इक्वल, ठीक है बेटा। ये रिजल्ट भी हो गया हमारा प्रूव, इसको भी कर दिया जाए लॉक, ये हो गया बेटा रिजल्ट नंबर लॉक, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा फाइनली रिजल्ट लॉक। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई है। तो आसान है बेटा रिजल्ट प्रूव करना, कुछ भी नहीं है, आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्ड करना है। रिजल्ट से हमें फाइनली बेटा काफी हद तक कंसेप्ट को सीखने को मिला कि कंसेप्ट कैसे सीखे जाते हैं। तो फाइनली एक बार मैं लुक दिखा देता हूं आपको, और मैं क्लास का कर रहा हूं दी एंड, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो बचे हुए क्वेश्चन है वी विल प्रोसीड इन पार्ट नंबर 9। तो बेटा साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट में 4 - √6 - √2 डिवाइडेड बाई 2√2, ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। कॉस 7.5 डिग्री की वैल्यू आई, दोनों दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, बिल्कुल दोनों वैल्यू सेम है।
इसमें पूरे न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट में नेगेटिव चल रहा है, माइनस माइनस, और यहाँ पर आ गया प्लस प्लस। तो ये थोड़ा सा आपको लिंक करके पढ़ना है। फिर देखो बेटा, साइन 18 की वैल्यू आई √5 - 1/4, और साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यू सेम है। साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यू सेम है, ये ध्यान रखना। खाली प्लस माइनस का आंसर है, दोनों कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, दोनों क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ रहा है √5 - 1/4, यहाँ पर आ रहा है √5 + 1/4। तो साइन 18 को कॉस 36 के साथ कंपेयर करो, और कॉस 18 को साइन 36 के साथ कंपेयर करो। ऐसे याद रखो, क्रॉस में याद रखो इनको। मैं एरो कर देता हूं, इनको याद रखो बेटा ऐसे क्रॉस में। इसको इसके साथ याद रखो, साइन 18 को कॉस 36 के साथ, और कॉस 18 को याद रखो साइन 36 के साथ। ऐसे यदि तुम याद रखोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट में 10 + 2 √5/4, जबकि साइन 36 की वैल्यू होगी प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। साइन के केस में हमेशा माइनस आएगा, चाहे 18 डिग्री में देख लो चाहे साइन 36 में देख लो, बीच में बेटा हमेशा माइनस चल रहा है। और कॉस के केस में देखो हमेशा क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। तो ये छोटी छोटी मगर मगर मोटी बातें हैं रिजल्ट्स को बेटा याद करने के लिए। आई होप बेटा आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। प्रूफ सभी के मैंने डिटेल में समझा दिए हैं। ठीक है बेटा, लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम करते हैं क्लास का दी एंड। तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। दी एंड, क्लास का करते हैं बेटा दी एंड। मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर पार्ट नंबर 9 में, नई प्रॉब्लम्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं बेटा पार्ट नंबर 9 में। और इसी के साथ हम कर रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री का एंड। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की बेटा एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और उसके बाद में सीधा आईआईटी जेई मेंस पे प्रोसीड कर जाऊंगा। आईआईटी जेई मेंस के ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्री बची हुई है मेरी, तो उसके बाद में आईआईटी जेई मेंस के ऊपर लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दूंगा। जो कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री सीरीज आती है जो हम बेसिकली आईआईटी जेई मेंस में पढ़ाते हैं, वो मैं करवाना शुरू कर दूंगा मेंस एडवांस लेवल पे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।